गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। मैं इस वक्त हूँ उदयपुर में और आज का पूरा दिन मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस खूबसूरत शहर को। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं निकल रहा हूँ होटल से। सबसे पहले चलते हैं एक अच्छे से चाय की तलाश में। तो जी हाँ, मंगलम चाय पे मिल गई है हमें एक गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। सुबह की शुरुआत इससे बेहतर और क्या हो सकती है। और ये लोकल चाय का स्वाद तो भाई साहब मज़ा ही आ गया। अब हम पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में। यहाँ का पनीर बटर मसाला और बटर नान बहुत ही फेमस है, तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे। थोड़ा सा खा लेते हैं ताकि पूरे दिन के लिए एनर्जी बनी रहे। तो अब हमने कर लिया है एक ऑटो बुक पूरे दिन के लिए। अब अंकल जी हमें पूरे शहर को घुमाएंगे आज पूरे दिन भर और हमें हर अलग अलग डेस्टिनेशंस पे ले चलेंगे ये। तो ये ले जा रहे हैं हमें हमारे पहले डेस्टिनेशन पे, जो कि है बिचौला झील। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बिचौला झील और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। मतलब बहुत ही कोज़ी प्लेस है ये। यहाँ फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। अंदर एक अंकल जी सारंगी बजा रहे हैं, तो अभी वहाँ भी चल के देखेंगे। वहाँ से यहाँ पे म्यूज़िक की आवाज़ तो आ रही है बाहर की तरफ। तो पहले देखते हैं यहाँ के बाहर के एम्बियंस को, फिर अंदर भी चलेंगे अभी। तो ऑटो वाले अंकल हमें बताएंगे यहाँ के बारे में। जी बताइए। ये बिचौला झील है और ये सामने पानी के अंदर बना हुआ देखो व्हाइट कलर का बिल्डिंग, ये रहा। इसको उदयपुर का 5 स्टार होटल बोलते हैं, लेक पैलेस। अच्छा, यही लेक पैलेस है। ताज के नाम से भी जाना जाता है। सेंटर में बना हुआ है, ये 4 तो पानी है। अच्छा। बोटिंग बिना जा नहीं सकते इसमें। इसका टैरिफ है कम से कम 1 लाख रुपया। अच्छा, कम से कम उसके ऊपर है और ज़्यादा क्या। उसके पीछे एक और वो लीला होटल है सामने, तो इसके पीछे वो सामने दिख रहा है सिल्वर वाला, वो लीला होटल है। और इधर आगे 2 होटल बना हुआ है, एक का टाइटन है और एक का उदय विलास नाम है। और इसको बोलते हैं जल महल, ये सामने वाला। अच्छा, ये जल महल है। इसके भी 4 साइड पानी है, सेंटर में बना जाएगा। घंटा पर रुकेगा, वापस आपको ले जाएगा। यहाँ पे बोटिंग चलता है, ये लाल वाला बोटिंग चलता है। ये यहाँ से वो पूरा लेक का राउंड करता है। 25-30 मिनट का राउंड होता है इसका। ये पूरा दिखा के जितने 5 स्टार होटल है सबके पास ले जाएगा। अच्छा, वहाँ ले जाकर वापस जाएगा। रोक कहीं नहीं करता, अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाना। 300 रुपये अलग से वो सिटी वाले से बुकिंग होता है। इस झील को बोलते हैं दूध तलैया। दूध तलैया। हाँ, और वो करणी माता का मंदिर वो ऊपर है। अच्छा, उसके लिए रोपे से जाना पड़ता है। रोपे से जाना पड़ता यहाँ है। से इस पार से लेके वहाँ तक ले जाएगा रोपे वाला। अच्छा, 110 का टिकट है। 110 बोटिंग देख लो, तैयार खड़ा हो। अब हम करने जा रहे हैं बोटिंग बिचौला झील में और चारों तरफ जो महल दिख रहे हैं इनके बीच हम घूमने वाले हैं। अंकल ने हमें बताया कि यहाँ पे सिटी पैलेस, जग मंदिर और भी कई खूबसूरत महल हैं। इतिहास और खूबसूरती का इतना अच्छा मेल शायद कहीं और ना मिले। देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है, वो हमें यहाँ से मिलती है और हम जा रहे हैं लाइफ जैकेट पहनने। उसके बाद फिर हम बोट में एंटर करेंगे। फिर बढ़िया से बांध लेते हैं। अब चलते हैं इस लेक के नज़ारे का आनंद लेने के लिए। ये मेरा पहला बोटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मैं और भी बार बोटिंग कर चुका हूँ, बट ये काफ़ी अलग सा है क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही रॉयल महल देखने को मिलते हैं, पैलेसेस देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूवी की शूटिंग हो रही हो और हम उसका हिस्सा बन गए। पानी काफ़ी ठंडा लग रहा है दोस्तों, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। यहाँ छोटा सा बच्चा था जो कि लेक व्यू एंजॉय कर रहा था, तो हमने उससे कुछ बातें की। यूट्यूब पे आओगे? ये रहे पैलेस दोस्तों, ये है सिटी पैलेस। हम यहाँ भी जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा लग रहा है देखने में दोस्तों और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। वाओ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है बोटिंग करके। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब पानी पे ही बनी हुई हैं। मतलब इसके किनारे किनारे लेक है और बीच में आपका
महल और होटल्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब हो गई हमारी बोटिंग कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। ये है मेरा दोस्त नवाजिश और हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। हम 3 दोस्त हैं और लाइफ जैकेट उतारने के बाद अब हम तीनों चल दिए हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं अंकल हमें कहाँ ले जाते हैं। पिचौला झील घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ, हमारी अगली डेस्टिनेशन। रास्ते का माहौल एकदम ही रॉयल लग रहा है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे ऊँट की सवारी करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऊँट जो है वो राजस्थान का सिग्नेचर माना जाता है। और यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने आपको महिलाएं घूमते हुए मिल जाएंगी। रंग बिरंगे ड्रेसेस रहते हैं उनके, मतलब जो राजस्थानी वाइब है वो पूरे ज़ोरों शोर से नज़र आती है उनमें। और यही राजस्थान की थीम है, रंगीला राजस्थान। और अब हम पहुँच गए हैं रोपवे। ये है यहाँ का टिकट काउंटर जो मेरे पीछे दिख रहा है। यहाँ पे लोगों की भीड़ जो इकट्ठा है, ये टिकट लेने के लिए इकट्ठा है। और अब हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। ये है टिकट काउंटर और ये है यहाँ का रेट लिस्ट। तो ये जो है हमें लेना है 2 वे, मतलब हमें जाना भी है और आना भी है। तो हमने लिया टिकट और टिकट लेने के बाद हम निकल दिए रोपवे की तरफ। यहाँ एक भाई साहब बैठे हुए थे जो कि बता रहे थे कि रोपवे की तरफ जाने वाला रास्ता इस तरफ है, और उन्होंने हमारा पास चेक किया। तो अब हम यहाँ आ गए हैं वेटिंग एरिया में। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ केबिन्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, कुछ शॉप टाइप का यहाँ बना हुआ है। और फिर ये रोपवे की केबिन आ रही है। अब इसमें से साइमन्स उतर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप, रशियन नहीं है भैया, अंग्रेज़ हैं ये अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं, फॉरेन, आपको यहाँ अक्सर देखने को मिल जाएंगे। और अब हम केबिन में इंटर करने वाले हैं। और ये मेरा चूतिया दोस्त जो कि कुछ खास घंटा पता नहीं है इसको, फिर भी हंसे जा रहा है और इधर उधर देखे जा रहा है। देखो इसे कैसे हेलो कर रहा है। हाँ भैया तेरे लिए ही तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये भैया ये खोया हुआ है, इसे कुछ पता नहीं है हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इनकी तो भैया फटी हुई है, क्योंकि पहली बार हम किसी डिब्बे में बैठ कर के हम झूलने वाले हैं रस्सी पर भाई साहब। तो धीरे धीरे जैसे ही चल रहा है ये, दिल की धड़कनें वैसे ही बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा है इसका। अगर आप फर्स्ट टाइम रोपवे ट्राई करते हो तो फिर आपको मज़ा आएगा। बट अगर आप इससे पहले कर चुके हो तो आप यूज़ टू हो जाओगे, जाहिर सी बात है। मेरे तो ये फ़र्स्ट टाइम है भाई। ये भाई साहब बहुत ही ऊंचाई पे था, और पहाड़ पे तो जानते ही हो आप, मूवीज़ में जैसा दिखाता है कि अचानक से रस्सी टूट गई, अचानक से लोग गिर गए, तो थोड़ा सा डर तो रहता है आदमी को। बट ठीक है, कोई नहीं, ऊपर वाले के भरोसे हम चल दिए। और भाई साहब दोस्त जहाँ भी रहते हैं वहाँ मज़ा तो आता ही आता है। लेकिन भैया इन लोग की खुद वैसे ही हालत टाइट हो रखी है, क्या ही बोला जाए। ऊपर से भाई साहब उदयपुर तो इतना बढ़िया लग रहा है कि क्या ही बताएं। मतलब लेक्स ही लेक्स, और यहाँ पर लेक में बने हुए आपको जो महल दिखेंगे, एकदम अलग सी फील आएगी। और टॉप से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिनिएचर सिटी हो ये। तो ये नहीं दोबारा नहीं, मेरी बात सुनो, इधर उधर मत देखो आप, ठीक है ना। और इन्हें तो पोज देना ही नहीं आता है, बस सामने आ जाते हैं कैमरा की तरफ, मुंह फैला के देखने लगते हैं। दूसरे वाले को तो पता ही नहीं इधर उधर देख रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ बस आ गए हैं, चल रहे हैं, जो चीज़ें आ रही उन्हें देख रहे हैं। बट मेरा क्या है भाई, मैं पूरी तरीके से एंजॉय करता हूँ जगह को। और अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं टॉप व्यू पे। भाई साहब बहुत ही धूप लग रही है यहाँ पे, और सच बताऊँ तो पूरा सेट हो रखा है हमें। लेकिन कोई नहीं, आए हैं तो घूमना ही है, चलते हैं ऊपर। ये आ गए हम टॉप पे। ये सनराइज़ और सनसेट पॉइंट है। यहाँ पे कपल्स भी आपको दिख जाएंगे, फैमिली वाले भी दिख जाएंगे, बच्चे भी दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे। आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आओ, एंजॉय करो, मज़ा आएगा आपको। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ का टॉप व्यू, पूरा उदयपुर दिखता है यहाँ से। नहीं उधर नहीं, आप सीन को देखो पीछे, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ पे आने के बाद तो सारी थकान निकल गई। सच बताऊँ तो
हिल्स पे चढ़ते चढ़ते पैर के घुटने जो है ना दर्द होने लगते हैं, बट जब आप वहाँ पे लास्ट मेन डेस्टिनेशन पे जाते हो तो फिर भाई साहब आपकी सारी थकान उतर जाती है। और इसके बाद फिर हम निकल दिए मंदिर की तरफ। यहाँ पे आपको पूरा पैदल चलना पड़ता है सीढ़ियों पर, लेकिन जो यहाँ का व्यू है ना वो मतलब वर्थ इट है भाई। तो ये है करणी माता का मंदिर, ये है गेट। करणी माता को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है और ये मंदिर जो है ये 1600 के आसपास बना था। ये जगह सिर्फ धार्मिक ही नहीं है बल्कि ऐतिहासिक भी है। यहाँ से सूरज की पहली किरण सीधा मंदिर पर पड़ती है और लोग यहाँ सनराइज़ और सनसेट देखने भी आते हैं। और इसी के जस्ट बगल में मज़ार भी है और ये है यहाँ का व्यू, बहुत ही प्यारा है। और अब हम जा रहे हैं वापस। खैर रोड पे हमने एंजॉय कर लिया और अब हमें जाना है अपने अगली डेस्टिनेशन पे। तो हमने अंकल पे सब छोड़ रखा है कि वो जहाँ जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ जाके घूमेंगे, क्योंकि उन्हें बेहतर पता है यहाँ के बारे में। और अब हमें वो ले जा रहे हैं सिटी पैलेस, जो कि हमने लेक में बोटिंग करते समय देखा था। ये उदयपुर का सबसे ग्रैंड स्पॉट है, तो वीडियो को यहीं मत छोड़िए, आगे आने वाला है असली महल वाला एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के बाहर और ये है एंट्री गेट। तो आइए चलते हैं सिटी पैलेस। तो टिकट लेने की जिम्मेदारी हमारे इस जाबाज दोस्त ने ली है। अभी तो मैं पहली बार किसी पैलेस में एंट्री करने वाला हूँ, कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और यहाँ ऐसा देख के लग रहा है कि अभी किसी राजा और रानी की एंट्री होने वाली है। तो टिकट लेके हम निकल दिए मेन एंट्री गेट पर। अब हम अंदर आ चुके हैं सिटी पैलेस के। और भाई क्या एम्बियंस है यहाँ का, यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराजाओं के दौर में हम आ गए हों। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, इस पैलेस का एक राउंड अप लेते हैं। और जैसे हम लोग झील में बोटिंग कर रहे थे और ये पैलेस वहाँ से उतना खूबसूरत दिख रहा था, पास से ही ये उतना ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। और ये हैं मेरे फ्रेंड्स, इन्हें तो कोई मतलब नहीं यहाँ के आर्किटेक्चर से, यहाँ के एम्बियंस से। और ये तो आपको पता ही क्या करते हैं, दिन भर सेल्फियाँ करते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं। खैर हम एंजॉय करने ही यहाँ पर आए हुए हैं, तो अच्छी बात है, मज़े करने चाहिए। ये तो फुल मज़े में है। इतनी गर्मी में हमारे भाई यहाँ खड़े हैं, हम लोग को 10 मिनट हुआ कि हालत ख़राब हो गई। भाई साहब धूप में खड़े हैं। पहले सुबह तो ठंड थी हल्का हल्का, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा धूप है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं ये पैलेस कितना बड़ा है। धीरे धीरे धूप तेज़ी से हो रही है और बहुत स्वेटिंग हो रही है। यहाँ उतना ख़ास ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन सही है, आप अगर इस सीज़न में आते हो तो आपको घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उधर मत देखो, आप इस पैलेस की खूबसूरती को देखो, ठीक है। देखने में ये जो रास्ता है ये सीधा लग रहा है, बट आप जब इस पर चढ़ते जाओगे तो ये एक चढ़ान टाइप का होता है। तो धीरे धीरे चढ़ने पे आपको इस पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगती है। और प्यास तो भाई साहब बहुत शिद्दत से लगेगी आपको अगर यहाँ आप इस मौसम में आओगे। अभी फरवरी चल रहा है, बट यहाँ पे धूप ठीक ठाक हो रखी है। अब हम यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं, बैठते हैं, क्योंकि चलते चलते इस धूप में हम थक गए थे और बहुत स्वेटिंग हुई थी। अब इसके बाद से हम यहाँ से वापस इसी रास्ते से जाने वाले हैं। यहाँ का जो एंट्री गेट है वही एग्ज़िट गेट भी है, तो हम फिर अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये जो पैलेस है ये 1559 में महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने इसको शुरू करवाया था बनवाना, और इसके बाद इसमें कई महाराजाओं ने अपने हिस्से जोड़े थे, बनवाए थे। और इसीलिए ये पैलेस एक नहीं कई स्टाइल्स का मिक्स है, जैसे कि राजपूताना, मुग़ल और यूरोपियन आर्किटेक्ट का ज़बरदस्त कॉम्बो है ये। तो आइए चलते हैं अब एग्ज़िट गेट की तरफ। धूप में अब ज़्यादा चला नहीं जाएगा। अगर आप उदयपुर घूमने आते हो तो आप प्रॉपर टाइम लेकर के आना, ताकि आप हर जगह को अच्छे से इंजॉय कर पाओ, एक्सप्लोर कर पाओ। जैसे कि सिटी पैलेस ही है, यहाँ पे हमारे पास टाइम की कमी होने की वजह से हम जल्दी जल्दी यहाँ पर घूम घाम करके एंजॉय करके अब फिर वापस जाएंगे। तो अगर आपका प्लान है तो आप प्रॉपर टाइम लेके आना। और होटल्स भी काफ़ी डिसेंट हैं यहाँ पे, प्राइसिंग ज़्यादा हाई नहीं है, आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे।
इसके बाद ऑटो वाले अंकल हमें एक अलग स्पॉट पे लेकर आए हैं। यहाँ पर स्वीट कॉर्न मिल रहा था जो कि बॉइल्ड किया हुआ था लेक के जस्ट किनारे ही। तो हमने स्वीट कॉर्न एंजॉय किया। सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा स्वीट कॉर्न था, खा करके मज़ा ही आ गया। और इतना घूमने के बाद दिन भर में आपको प्यास और भूख तो लगेगी, जाहिर सी बात है। तो खाने के बाद हम निकल दिए अपने लास्ट स्पॉट पर। अंकल जी हमें लेके जा रहे हैं। ये हमारे लिए सरप्राइज़ था, हमें पता नहीं था कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ सबसे फेमस शॉप पे लेके चल रहा हूँ मैं, और वहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी आ चुकी हैं। तो हमने कहा ठीक है लेके चलो, और हम पहुँच गए जगदीश मिष्ठान भंडार। यहाँ का घेवर बहुत ही फेमस है। तो भाई देख करके तो मुँह में पानी ही आ रहा है, मन कर रहा है कि इसको टेस्ट यहीं कर लूँ। और यहाँ पर अंकल जी ने काजू कतली टेस्ट करवाई जो कि एकदम अलग ही वैरायटी की थी, अलग ही टाइप की थी, जो कि खाते मुंह में घुल गई। बहुत ही टेस्टी थी। मतलब वाकई में ये शॉप बहुत ही अच्छी है। मिठाई बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छी लगी हमें यहाँ पर। और हमने यहाँ पे घेवर करवाया पैक। और देखिए यहाँ तो सलमान भाई भी आ चुके हैं, और दिशा पटानी, उषा, ACP प्रद्युमन और तारक मेहता की उल्टा चश्मा वाले भिड़े साहब भी। तो समझ ही सकते होंगे कि आप ये कितनी फेमस शॉप है। मतलब यहाँ सेलिब्रिटीज़ आ चुकी हैं बहुत सारी, और हम भी इसी शॉप पर आए हुए हैं। हम चल रहे हैं होटल रूम की तरफ। और देखो हमारा नवाजिश भाई अभी भी लैपटॉप पे वर्क मोड में है, और दूसरी तरफ ये महाशय जो इतनी जल्दी सो गए। तो ये था हमारा उदयपुर का व्लॉग डे 1। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए लेक साइड बैठे हुए इन अंकल के सुरीली धुन को। बाय एंड टेक केयर। तो